Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 9 of unit 2nd, namely women caste and reform. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 ऑफ यूनिट 2 जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज मूवमेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन. महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन. इन द 19th century most Indian women were denied formal education for fear that they would neglect housework if educated. 19वीं शताब्दी में अधिकांश भारतीय महिलाओं को औपचारिक शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, इस डर से कि अगर वे शिक्षित हो जाएंगी तो घरेलू कार्य की उपेक्षा करेंगी. However, some liberal families had their daughters taught by private tutors. हालांकि कुछ उदार विचार वाले परिवार अपनी बेटियों को प्राइवेट ट्यूटर से शिक्षा दिलवाते थे. एंड सम ब्रेव वुमेन एजुकेटेड देमसेल्फ इन सीक्रेट. और कुछ उत्साही महिलाएं छुप करके अपने को शिक्षित किया. Many social reformers of the time promoted women's education as they felt this would improve the condition of women. उस समय के बहुत से समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा. Among the first to campaign for women's education was Henry Louis Vivian Desrosiers, a poet, journalist and reformer of राम मोहन राय's time and teacher at the Hindu College. और महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान करने वालों में पहला नाम हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का आता है, जो कि एक पोएट थे, कवि थे, पत्रकार थे और राजा राम मोहन राय के समकालीन सुधारक थे और हिंदू कॉलेज में अध्यापक भी थे. He encouraged his students to think rationally and to challenge social evils. उन्होंने अपने शिष्यों को तार्किक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया और सामाजिक बुराइयों को चुनौती देने के लिए भी प्रोत्साहित किया. His followers known as Desrosiers started the Young Bengal movement. उनके अनुयायियों जिन्हें डेरोजियंस कहा जाता है, यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया था. They demanded improvement in the condition of women besides campaigning for peasants' rights and freedom of press. उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए और प्रेस की आज़ादी के लिए अभियान चलाया था. इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की भी उन्होंने मांग किया. ओके. In the 1820s, Christian missionaries had set up some schools for Indian girls, but these were not very successful. 1820 के दशक में क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय लड़कियों के लिए कुछ स्कूल की स्थापना किया, लेकिन उनके ये स्कूल बहुत सफल नहीं थे. In 1849, with ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हेल्प, J.E. Drinkwater, Bethany started a girls' school which came to be called Bethany School. 1849 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से J.E. Drinkwater बेथनी ने लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया जिसे बेथनी स्कूल कहा जाता था. दिस स्कूल वाज वेरी सक्सेसफुल. यह स्कूल बहुत सफल था. एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स विद्यासागर इस्टेब्लिश्ड मैनी गर्ल्स स्कूल. एक इंस्पेक्टर के रूप में, स्कूल के इंस्पेक्टर के रूप में विद्यासागर ने कई स्कूल लड़कियों के लिए स्थापित किए थे. द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया आल्सो वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड ओपनड स्कूल्स फॉर देम. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया नामक संगठन ने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया और उनके लिए कई स्कूल खुलवाए. इन महाराष्ट्र रिफॉर्मर ज्योतिराव गोविंदराव फुले फाउंडली कॉल्ड ज्योतिबा ओपनड ए स्कूल फॉर लो कास्ट गर्ल्स. महाराष्ट्र में समाज सुधारक ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले, जिन्हें
प्यार से ज्योतिबा कहा जाता था, निम्न जात के लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ज्योतिबा एजुकेटेड हिज वाइफ सावित्रीबाई एंड अपॉइंटेड हर एज अ टीचर इन हिज स्कूल। ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया और उन्हें स्कूल में अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया। ओके। इन अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान प्रमोटेड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मुस्लिम वुमेन। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम महिलाओं की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। ही प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। ही अटैक्ड द पर्दा वेल सिस्टम विच केप्ट वुमेन इन सेक्लूजन। उन्होंने पर्दा प्रथा पर प्रहार किया जो महिलाओं को एकांतवास में रखता था। ही आल्सो अपोज्ड पॉलीगेमी एंड द मुस्लिम सिस्टम ऑफ हिजी डाइवोर्स। उन्होंने बहुपत्नीवाद का भी विरोध किया और आसानी से तलाक की प्रथा का भी विरोध किया। रोकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड द सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल मेनली फॉर मुस्लिम गर्ल्स एट भागलपुर। रोकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल शुरू किया भागलपुर में। द स्कूल वाज लेटर शिफ्टेड टू कलकत्ता। और यह स्कूल बाद में कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। ओके। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। इन 1879 कॉलेज कोर्सेज वर स्टार्टेड एट द बेथनी स्कूल। 1879 में बेथनी स्कूल में कॉलेज कोर्स भी स्टार्ट कर दिए गए। इन द 1880s द फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ बेथनी कॉलेज कादम्बनी बसु लेटर गांगुली एंड चंद्रमुखी बस बिकेम द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। 1880 के दशक में बेथनी कॉलेज की पहली छात्राएं कादम्बनी बसु और चंद्रमुखी बसु भारत की पहली महिला स्नातक बनी। कादम्बनी वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल फिजिशियन। आगे चल कर के कादम्बनी गांगुली भारत की पहली महिला चिकित्सक भी बनी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक वुमेन ऑथर्स इन इंडिया। भारत में महिला लेखिकाएं। बाई द एंड ऑफ द 19th century एजुकेटेड वुमेन वर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस थ्रू देयर रिटिंग्स। 19वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षित महिलाएं अपने लेखों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगी थी। दे फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज एज लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टिल डिसअप्रूव्ड ऑफ वुमेन रिसीविंग एजुकेशन एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन लिटरेरी एंड सोशल एक्टिविटीज। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि अब भी समाज का अधिकांश वर्ग उनके शिक्षा प्राप्त करने के विरोध में था और सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में भी उनके भाग लेने को अच्छा नहीं समझता था। नेवरदलेस दीज वुमेन शोड द करेज टू क्रिटिसाइज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन। फिर भी इन महिलाओं ने साहस दिखाया। किस बात का साहस? कि महिलाओं की कष्टप्रद दशा की आलोचना करने का। ओके। इन 1875 a housewife named राज सुंदरी देवी wrote आमार जीवन possibly the first autobiography in Bengali। 1875 में एक गृहिणी जिसका नाम राज सुंदरी देवी था उन्होंने आमार जीवन नाम की बुक लिखी और यह शायद बंगाली भाषा की पहली आत्मकथा थी। मैरिड very early in life and being the mother of several children, राज सुंदरी had to learn to read and write in secret। कम उम्र में शादी हो जाने के बावजूद और कई बच्चों के होने के बावजूद राज सुंदरी देवी ने छुप करके पढ़ना लिखना सीखा था। ताराबाई शिंदे सोशल एक्टिविस्ट रोट स्त्री पुरुष तुलना ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। ताराबाई शिंदे जो कि एक सामाजिक कार्यकर्त्री थी उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम की पुस्तक लिखी जिसमें महिला और पुरुष के बीच में तुलना की गई थी। इन दिस बुक पब्लिश्ड इन 1882 शी कंडेम्ड द इनइक्वलिटीज बिटवीन मेन एंड वीमेन। इस बुक में जो 1882 में प्रकाशित हुई थी उसने पुरुषों और महिलाओं के बीच में व्याप्त असमानताओं की निंदा किया। स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर पंडिता रमाबाई wrote a book about the effects of early marriage, polygamy, widowhood, etc. on the lives of high caste Hindu women। विद्वान महिला
और समाज सुधारक पंडिता रमाबाई ने एक पुस्तक लिखी जिसमें कम उम्र में शादी होने, बहुपत्नीवाद और विडोहुड विधवापन के विषय में लिखा। स्पेशली ये प्रथाएं उच्च जात के हिंदू महिलाओं में प्रचलित थी। रमाबाई रानाडे, वाइफ ऑफ सोशल रिफॉर्मर एम.जी. रानाडे, लर्न टू रीड एंड राइट इंग्लिश एंड मराठी अंडर हर हस्बैंड्स गाइडेंस। रमाबाई रानाडे जो कि समाज सुधारक एम.जी. रानाडे की पत्नी थी, उन्होंने अपने पति के दिशा निर्देश में इंग्लिश और मराठी लिखना पढ़ना सीखा था। She wrote a book about her married life in which she was courageous enough to write even about her disagreements with her husband. उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का उल्लेख किया था और यहाँ तक कि अपने पति के साथ मतभेदों को भी उन्होंने साहस के साथ इसमें वर्णित किया था। ओके। Prominent among the Muslim women who became authors was रुकैया सखावत हुसैन। मुस्लिम महिलाओं में जो महिलाओं की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया उसमें रुकैया सखावत हुसैन का नाम उल्लेखनीय है। शी लर्नड इंग्लिश एंड बंगाली फ्रॉम हर ब्रदर एंड सिस्टर। उन्होंने इंग्लिश और बंगाली को अपने भाई और बहन से लिखना पढ़ना सीखा था। इन रेटिंग सच एज द स्टोरी सुल्तानाज ड्रीम शी कंडेम्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मुस्लिम वुमेन। अपने लेखों में जैसे कि उन्होंने एक स्टोरी लिखा था सुल्तानाज ड्रीम नाम की, उन्होंने इसमें मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी पर लगे प्रतिबंधों की आलोचना किया था। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स सो मच।